अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान की नई एपिसोड में मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के ज़राई सेक्टर का एक बहुत बड़ा मसला जिसे हल करने की जानब एक कदम बढ़ाया गया है। मसला ये है, मुल्क का 2.5 करोड़ एकड़ रकबा कलर ज़दा है, यानी सैलिनिटी है, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसकी पैदावार कम होती है बल्कि कुछ अरसे बाद तो बिल्कुल पैदावार बंद हो जाती है। अगर इस रकबे को हम ट्रीटमेंट के बाद काबिल काश बनाएं तो ये पाकिस्तानी मईशत में 2.5 ट्रिलियन रुपए का इजाफा कर सकता है। 2.5 करोड़ एकड़ सिर्फ 1 लाख रुपए की आमदन भी दे तो 2.5 ट्रिलियन रुपए 2500 अरब रुपए बनते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? बहुत आसान इसका हल है। जिप्सम के जरिए इसकी इब्तदाई ट्रीटमेंट की जाती है और 3 से 5 साल में इस रकबे का बड़ा हिस्सा काबिल काश्त हो जाता है। अगर सूबे पंजाब की बात करें तो यहाँ पर सॉइल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 37.5 लाख एकड़ रकबा कलर ज़दा है। उसको काबिल काश्त बनाने का प्रोजेक्ट 2019-20 में कंसीव किया गया बुज़दार सरकार में, और उसमें प्लान ये किया गया था कि जो 11 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कलर ज़दा रकबा है उनको इब्तदाई तौर पर ट्रीट किया जाएगा और वहाँ के किसानों को 50% सस्ती जिप्सम मुहैया की जाएगी। 3 साल के अंदर उनको हेल्प आउट किया जाएगा और इस एक कदम से 500 अरब रुपए की आमदन हासिल की जा सकती है। उस सिलसिले में मौजूदा निगरान हुकूमत ने एक स्टेप और लिया है। इब्तदाई तौर पर 50,000 एकड़ रकबा ज़िला मुजफ्फरगढ़ का उसके अप्रूवल दिए, जहां पर फौरी तौर पर इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसमें से मनकेरा, चौबारा और नूरपुर थल की तहसीलें जो हैं बतौर पायलट प्रोजेक्ट चुनी गई हैं। अगर बात करें मुजफ्फरगढ़ ज़िले की तो यहाँ पर 99,000 एकड़ रकबा कलर ज़दा है। सबसे ज़्यादा पंजाब में कलर ज़दा एरिया बहावल नगर का है, जहाँ पर 2,67,000 एकड़ रकबा इस मसले से दो चार है। शेखुपुरा ज़िला में 1,83,000 एकड़ है, फिर सरगोदा में 1,70,000 एकड़ है और एक लंबी फहरिस्त है जो स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन मैंने उस रिपोर्ट का लिंक भी डाल दिया है। यहाँ पर बताया गया है कितनी ज़मीन किस तरह कलर ज़दा है। अब इस काम का पंजाब सॉइल फर्टिलिटी प्रोग्राम के जरिए आगाज़ हुआ है। 60 जिप्सम के थैले दिए जाएंगे फी एकड़ हर किसान को और 50% सस्ते नरखों के ऊपर। और जिप्सम बहुत महंगी नहीं होती, ये 200-250 रुपये का इसका पूरा पैक होता है, एक बैग होता है। शायद महंगाई की वजह से कुछ बड़ा हो तो उसमें से आधे हुकूमत डालेगी, आधे किसान डालेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसकी वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतर होगी। अब जिप्सम गुज़िश्ता 250 सालों से कम रिटर्न हिस्ट्री में इंसान इस्तेमाल कर रहा है। इसे कुदरती खाद भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सल्फर होता है जो ज़मीन को बहुत ज़रूरी होता है, फिर कैल्शियम होता है जो मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स को जज्ब करने के बाद ज़मीन के अंदर लेकर जाता है और उसके ज़रिए ज़मीन का जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो बेहतर हो जाता है। ज़मीन के अंदर पानी जज्ब करने की सलाहियत बढ़ती है और पानी ठहरता नहीं है। नमकियाँ ठहर कर उस ज़मीन को ख़राब नहीं करती बल्कि नीचे तक नमकियाँ चल जाती हैं। फिर रूट्स ज़्यादा पैदा होती हैं, जो प्लांट है वो ग्रो जल्दी करता है और बारिशें होने का सबब इरोजन नहीं होती, यानी कि ऊपर से ज़रखेज़ मिट्टी सिरकती नहीं है, वो वहाँ पर जमी रहती है। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया है कि पंजाब में इस वक्त हर ज़िले के लेवल पे सॉइल और वाटर टेस्टिंग लैब्स मौजूद हैं। इन सॉइल और वाटर टेस्टिंग लैब्स को तहसील की सतह पर मुंतकिल किया जाएगा, यानी कि हर तहसील में पंजाब के अंदर सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब होगी। हमारे किसानों की अक्सरियत को पता ही नहीं है कि पंजाब का ज़राअत का डिपार्टमेंट एक ऐसी सहूलत दे रहा है जो बिल्कुल मुफ्त है। और वो सहूलत ये है कि आप हर साल अपनी ज़मीन की मिट्टी और पानी का तजिया इन सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब से फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी ज़मीन में कौन सी न्यूट्रिशन की कमी है। पानी के अंदर ट्यूबवेल का पानी या जो आपको नहरी पानी आ रहा है उसमें किस चीज़ की कमी है, और सिर्फ वही न्यूट्रिशन आप डालें, हर किस्म की खाद ना डालें, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली एड अप हो जाएगी। तो देखिए पाकिस्तान के मसाइल किस कदर सिंपल है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम उनको हल नहीं करते। अब 37.5 लाख एकड़ में से अगर 24.5 लाख एकड़ इन 11 अजला में मौजूद है जो कलर ज़दा है, और उन्हें ठीक करने के लिए सिर्फ
12.5 अरब रुपया चाहिए। आप इसको 10 गुना बढ़ा लीजिए, पूरे पाकिस्तान तक मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको 125 अरब रुपया चाहिए पूरे पाकिस्तान के वो इलाके जो सेम ज़दा है, जो कलर ज़दा है, वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए। तो 125 अरब रुपया लाहौर में बनने वाली ऑरेंज लाइन ट्रेन से कम रकम है। लाहौर की ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऊपर 250 अरब रुपया खर्च हुआ है और उस पर रोजाना 2 लाख लोग सफर करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है 2.5 करोड़ एकड़, ये कम अज कम 1 करोड़ किसान खानदानों के लिए बेहतर रोजगार का जरिया बन सकता है। वो किसान जो इस जमीन पर काश्तकारी करेंगे, उसके बाद वो मंडी वाले जो उन अजनास को खरीदेंगे, फैक्ट्रियों वाले जो उससे मुख्तलिफ अक़साम की प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। इससे जहाँ ट्रांसपोर्टर को फ़ायदा होगा वहाँ पर कोई मैकेनिक आएगा ट्रैक्टर का, कोई गाड़ी का मैकेनिक आएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का मैकेनिक आएगा। तो आप समझ लीजिए 2.5 करोड़ एकड़ रकबा पाकिस्तान में इस वक्त कुल काबिल काश्त रकबे का आधा बनता है। तो अब समझ लीजिए आपने पाकिस्तान के अंदर जितना रकबा इस वक्त ज़ेरे काश्त है उसमें 50% का इंक्रीज कर दिया सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट की वजह से। अब इस प्रोजेक्ट के लिए आप कह सकते हैं हुकूमत की फंडिंग कहाँ से आएगी। इन जैसे मंसूबों के लिए दुनिया के तमाम बड़े लैंडर्स, तमाम बड़े इदारे से, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक, पैसे देते हैं। मसला क्या है, हमारी हुकूमतें ऐसे मंसूबों के लिए पैसे लेती नहीं हैं। उन मंसूबों के लिए पैसे लेती हैं जिनको कल को शो करवाकर वोट लिए जा सके और अगली टर्म पूरी की जा सके। जिस दिन हमारे हुक्मरानों ने अगला इलेक्शन छोड़कर इस मुल्क की तकदीर बदलने का फैसला किया, अब यकीन कीजिए इस मुल्क में हर मसला हल हो जाएगा। मैं आपको मिसाल देता हूं, 2 दिन कबल हामिद मीर को शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू दिया, उसका क्लिप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, यहां लगा नहीं सकते क्योंकि यहां पर कॉपीराइट आ जाता है। और कहा ये कि बदकिस्मती देखिए मुल्क के अंदर पन बिजली से इतने लाख मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, लेकिन हम तेल से और इम्पोर्टेड ज़राए से बिजली पैदा करते हैं, इसी वजह से बिजली का बिल 50 रुपये यूनिट से बढ़ गया है। तो उनको हामिद मीर ने ये नहीं कहा कि हुजूर वाला, पाकिस्तान में लगने वाले तमाम इम्पोर्टेड कोल, इम्पोर्टेड LNG, इम्पोर्टेड गैस, इम्पोर्टेड तेल पे लगने वाले पावर प्लांट्स या तो पीपल्स पार्टी के दौर में लगे या नून लीग के दौर में लगे या थोड़े बहुत काफ लीग के दौर में लगे। तो क्यों आप अपने साहब का टर्नओवर में इस मुल्क में पन बिजली के मंसूबे, सोलर के मंसूबे शुरू ना कर सके? क्या आपकी फोरसाइट इतनी थोड़ी थी कि आपने मियां मंशा जैसे अपने दोस्तों से इंपोर्टेड गैस, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल या तेल पर तो मंसूबे लगा लिए, पन बिजली के सोलर मंसूबे नहीं लगवाए? हम उम्मीद करते हैं कि अब इस मुल्क में हुक्मरानों को अकल भी आई होगी और अवाम भी वोट देने से पहले हुक्मरानों से सवाल करेगी कि आपने हमारे लिए क्या किया। इस तरह के प्रोजेक्ट मुल्कों की वाकई तकदीरें बदलते होते हैं। ये 2, 4, 5 साल का मंसूबा नहीं है। आज भी हम कलर ज़्यादा ज़मीन ट्रीट करना शुरू करें तो शायद हमें 10 साल लग जाएं, लेकिन 10 साल बाद जब हमारी मईशत में आहिस्ता 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 2,500 अरब रुपए ऐड होगा तो आप अज्यूम कीजिए मुल्क की तकदीर कैसे बदलेगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।